नंबर देने के साथ में ही याद रखना कि मोबाइल नंबर वो दें जो आपके आधार कार्ड वगैरह से लिंक हो, ताकि आगे चल के आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। इसके बाद ओटीपी दे देने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नाम भी शो कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 स्टेप्स में आपको लोन मिलेगा। तो ये वाकई में सच है या नहीं पता चल पाएगा। तो गेट कैश के ऑप्शन पे आपको जाना होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टेप्स है, जो कि 3 स्टेप्स ही कंप्लीट करना होगा लोन लेने के लिए। तो गेट ऑफर्स पे आपको जाना है। जाने के साथ ही आपको यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपको फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको अपना पैन कार्ड में जो आपका नाम है वो देना है और ईमेल आईडी देनी है। याद रहे जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजें पूछी जा रही है वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही देना है। वो देने के साथ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप पैन कार्ड नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ हो चुका है तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो करेक्ट पे यस पे क्लिक करना है। अगर इनकरेक्ट है तो नो करके चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सबको पता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करेंगे सभी लोग बेहतरीन होंगे और लोन पाओ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज फिर से एक बार हम लोग जो है एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 500 रुपीज, 1000 रुपीज या 2000 रुपए से जिन भी लोन अमाउंट जो देने वाली एप्लीकेशन की शुरुआत होती है हमने उनके ऊपर बात कर ली है। और अब बात करने का वक्त आ चुका है उस एप्लीकेशन के बारे में जो कम से कम 5000 रुपए से लोन देने का शुरुआत करे। तो लोन मॉडल में आप देख पाएंगे कि 5000 रुपए से लोन देना शुरू कर देगा और 2 लाख रुपए तक आपको लोन दे सकता है ये एप्लीकेशन। लेकिन सबसे वही कमाल की बात कि एप्लीकेशन कौन सी है। अगर होशियार या इंटेलिजेंट होगे तो तुरंत समझ जाओगे और अभी समझ चुके होगे इवन। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के हम इस एप्लीकेशन के बारे में तो बात करने ही वाले, तो पूरी एप्लीकेशन को आप ऊपर से नीचे तक देख ही लेंगे। एप्लीकेशन क्या है, कैसे वर्क करेगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सैलरी बेसिस पे काम करते हैं और कम सैलरी भी है अगर आप लोगों की, तो डेफिनेटली आप इस लोन को ले सकते हो। लंबे समय के लिए लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका जवाब तो आपको आगे चल के मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो समझ जाना कि एक बेटर एप्लीकेशन लाऊंगा और आपकी जो कन्वीनियंस है, जो आपके लिए जो बेस्ट कंफर्ट चीजें रहती है वो आपके लिए ही पेशकश करने की कोशिश रहती है। तो आपके लिए बेटर क्या होगी उसी हिसाब से एप्लीकेशन छांट के लाया हूंगा, ये तो आपको ही पता है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी आप देखोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। और हम शुरू करेंगे अपनी आज की इस वीडियो को। वीडियो के अंदर प्रॉपर प्रोसेस एंड प्रॉपर स्टेप्स है, लेकिन वही बात कि आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी तो समझ में आएगा कि हम किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो भाई बता दें, ये एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल टाइटल पे ऐसे ही टैप करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। तो सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते आप सीधा पहुंचेंगे loanpow.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि जो यूआरएल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया था आपने उसी पे क्लिक किया है और आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे loanpow.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको मिलेगी तमाम तरीके की कैटेगरीज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहां पे आपको समझ में आएगा कि ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड या फिर जो भी एप्लीकेशन आपको पर्सनल लोन चाहिए या जो भी लोन चाहिए वो ही आपको वेबसाइट में कंटेंट उसके बारे में मिल जाएगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे एप्लीकेशन से लोन लेने आए हैं तो ऐप लोन पे जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अब क्योंकि आपको जिस लोन ऐप से लोन लेना है अभी तक उसका आपको नाम ही नहीं पता है, तो उसका नाम भी पता होना बहुत जरूरी है। जिस एप्लीकेशन से लोन लेंगे उसका नाम है यहाँ पे राम फिनकॉर्प ऐप। हालांकि पहले ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करते थे क्या करते हैं अभी भी, लेकिन अब इन्होंने खुद की पर्सनल लोन एप्लीकेशन ही इंट्रोड्यूस कर दी है, जिससे जितने भी लोगों को पता है कि भाई ऐसा ये लैंडर है तो ये खुद की ही पर्सनल एप्लीकेशन को इंस्टॉल दे सकते हैं, जिससे जितने लोगों को डायरेक्टली इनसे लोन लेना होगा तो ले पाएंगे। तो इसीलिए बेस्ट है। बाकी इस कंटेंट को आप यहाँ अगर फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपको काफी टाइम जाएगा, जस्ट बिकॉज एप्लीकेशन की लिस्ट काफी लंबी होती है। तो यहाँ पे सर्च पे आके आपको डायरेक्टली राम फिनकॉर्प के सर्च करना होगा और सर्च करने का जैसे ही आप राम राम भी डाल दोगे तो आपके सामने आ जाएगा राम फिनकॉर्प ऐप से पर्सनल फाइनेंस लोन कैसे लें। आपके सामने कंटेंट ओपन हो जाएगा और आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो पूरी चीज समझ में भी आ जाएगी कि राम फिनकॉर्प ऐप क्या है या राम फिनकॉर्प ऐप से पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है। एक बात जरूर कहूंगा कि आप इस आर्टिकल में दी जाने वाली सभी इंफॉर्मेशन को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो या अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आए कि जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, कैसे वर्क करती है। क्योंकि अगर जहां तक लोन अप्लाई करने की बात है वो तो आपको वीडियो के माध्यम से हम बता ही देंगे, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत एक चीज की आती है और वो है कि किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जिसके बारे में मैं ही बात कर रहा हूँ या कोई और भी बात कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन कितनी ज्यादा ट्रस्टेड, वर्थ इट है, जो आपके लिए बेटर होने वाली है। तो उसके लिए एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम वीडियोस के अंदर ये सारी चीजों को एक एक करके बारीकी से बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी है और आपका भी टाइम प्रीशियस है। तो सभी चीजों के बारे में पढ़िए, फिर भले चाहे वो ब्याज दर की बात हो कि ये जो एप्लीकेशन या लोन एप्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं वो उसका ब्याज दर क्या है, लोन अमाउंट कितना मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे क्या क्या होनी चाहिए जो हर कोई व्यक्ति जो है समझे कि भाई मैं भी एलिजिबल हूं या नहीं, या लोन चुकाने का जो समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें ही आपको पता चलेगी। तो आर्टिकल्स को पढ़ लिया है और जहां तक बात है लोन की, तो यहाँ पे विजिट के लिंक पे सिंपली क्लिक करना है
और क्लिक करते ही आप सीधा कहाँ पहुंचेंगे, अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पे राम पिन कॉर्प ऐप मिलेगा और यहाँ पे आपको 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो कहने का मतलब एप्लीकेशन जरूर खास होगी तभी तो इंस्टॉल किया गया है ना। तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो आपने नहीं किया तो जरूर कर लेना। और एक चीज और कि आपके फोन में अगर गूगल प्ले स्टोर है तो ये बिल्कुल मत समझना कि मैं अपने थ्रू करवा रहा हूं तो वो ज्यादा बेटर चीज है, ना ना, ऐसी बिल्कुल कोई चीज नहीं है। आप अपने हिसाब से भी किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वो अच्छा ही रहेगा। तो इंस्टॉल कीजिए। और जब तक आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तब तक हमने वैसे लोन अमाउंट के बारे में बात कर लिया था। आपको ब्याज दर बता देता हूँ, 36% सालाना के हिसाब से आप पे ब्याज दर लगेगा। ये अप टू है आपकी केसेस, जब आप लोन लोगे तब पता चलेगा कि 25% का दे रहा है, 14% का दे रहा है, लेकिन अप टू है, लेकिन 36% से ऊपर नहीं जाएगा, ये है जरूर। एपीआर 36% ज्यादा पता ही दिया है। अब एज की बात की जाए तो 21 साल से 55 साल के व्यक्ति इस लोन को ले सकते हैं। जिसकी एज 21 साल से कम है मुश्किल होगा, जिसकी एज 55 साल से ज्यादा होगा मुश्किल होगा, ठीक है। बाकी लेट पेमेंट फी एप्लीकेबल है भाई, आप अगर ईएमआई टाइम पे नहीं भर पाए तो भाई लेट पेमेंट तो हर कोई एप्लीकेशन चार्ज करता ही है। हाँ, प्रोसेसिंग फीस भी है जो 5% तक है। लोन चुकाने का समय 3 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइमलाइन दिया जा रहा है, जो बेस्ट होगा। तो यही मैंने कहा था कि कन्वीनियंस आपकी होगी, उसी हिसाब से जो है आपको बेटर एप्लीकेशन सर्च किया जाएगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। बाकी कैलकुलेशन वगैरह भी है। और याद रखना, जिसकी सैलरी 30,000 रुपए है उसको कम से कम यहाँ पे सैलरी उसकी होनी चाहिए तभी लोन मिलेगा। और भारत के नागरिक होने के साथ में 21 साल से ज्यादा एज भी होना चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स तौर पे चीज चाहिए जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या सैलरी स्लिप, वो सब चीजें तो आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है तो उसको करेंगे। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी राम फिनकॉर्प ऐप, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टेंट डिस्बर्सेबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पे आपको चले जाना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट परमिशंस है वो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना होगा और अलाउ बटन पे आपको टैप भी कर देना है। इसके बाद आपको देना है अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देने के साथ में ही याद रखना कि मोबाइल नंबर वो दें जो आपके आधार कार्ड वगैरह से लिंक हो, ताकि आगे चल के आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। इसके बाद ओटीपी दे देने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नाम भी शो कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 स्टेप्स में आपको लोन मिलेगा। तो ये वाकई में सच है या नहीं पता चल पाएगा। तो गेट कैश के ऑप्शन पे आपको जाना होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टेप्स है, जो कि 3 स्टेप्स ही कंप्लीट करना होगा लोन लेने के लिए। तो गेट ऑफर्स पे आपको जाना है। जाने के साथ ही आपको यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपको फर्स्ट टाइम आए तो आपको अपना पैन कार्ड में जो आपका नाम है वो देना है और ईमेल आईडी देनी है। याद रहे, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजें पूछी जा रही है वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही देना है। वो देने के साथ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप पैन कार्ड नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ हो चुका है तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो करेक्ट पे यस पे क्लिक करना है। अगर इनकरेक्ट है तो नो करके चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सबको पता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो विया आधार ओटीपी पे आपको जाके यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे टैप करना है। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिजी लॉकर से जाकर या फिर वही चीज करनी है जो ओटीपी वगैरह लेनी है, तो ओटीपी ही अगर लेना है तो हम सीधा डायरेक्टली वेरीफाई आधार से क्यों ना करें। तो वेरीफाई आधार में 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डाल के जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, जो भी मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक होगा उस पे आएगा ओटीपी। वो डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको सेल्फी वेरिफिकेशन देनी होगी, यानी कि आपको अपना फोटो देना होगा। याद रहे, पीछे ब्लर ना हो, मास्क ना पहना हो आपने, कोई टोपी कोई चश्मा ऐसा कुछ भी ना हो, लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, क्लिक सेल्फी पे जाना है, फोटो सेंटर में होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोन अमाउंट चूज करना है, जितना भी कैड में से, मतलब आप पहले बता दो आपको कितने रुपए तक का लोन चाहिए, बाकी तो एलिजिबिलिटी बता ही देगी। बाकी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको बाकी डिटेल जैसे जेंडर आपको चूज करना है, आपकी शादीशुदा हो कि नहीं वो चूज करना है, हाईएस्ट एजुकेशन में कितने पढ़े लिखे हो वो बताना है, आप काम काज में क्या हो, सैलरी बेसिस पे काम करते हो, खुद का कोई बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मोड ऑफ पेमेंट चूज करना है, पैसा कैसे मिलता है, कैश, बैंक ट्रांसफर या कैसे, चेक पे। इसके बाद कंपनी नेम बतानी, क्योंकि मैंने सैलरी चूज किया तो मुझे कंपनी नेम बतानी पड़ेगी। तो मैं वो जिस कंपनी में काम करता हूँ वो बता दूंगा। एंड जो बाकी की डिटेल्स जैसे कंप्लीट करूंगा मैं, तो अब मेरे ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो दे देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। इंडस्ट्री चूज करनी है, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर हूँ, मंथली इनकम क्या है, क्योंकि वहां पे दिखाया गया था 30,000 से कम नहीं होना चाहिए, तो एक बात याद रखना। बाकी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वर्किंग एक्सपीरियंस, जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिस भी डेजिग्नेशन में कब से कर रहा हूँ, कितने साल हो गए, वो बता के मंथली सैलरी चूज करनी है कि मेरी सैलरी किस तारीख तक आ जाती है। कोशिश करना जब भी आए उससे 2 दिन आगे कर डालो, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको रेजिडेंस डालना है, ओन खुद के घर में रहते हो या रेंट पे हो। या इसके बाद कंफर्म एड्रेस देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और वो चीज करने के साथ आपको वो बैंक चूज करना है जिसमें आपका सैलरी बैंक अकाउंट देना है, जिसमें हर महीने सैलरी आती है। वो देने के साथ ही अब आपके बैंक से आपका बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो वो आप सबसे पहले ये वाले मेथड से करो, फास्टेस्ट है। आरबीआई एग्रीगेटर का इस्तेमाल करोगे, मोबाइल नंबर देना है, बैंक चूज करना है, वो ओटीपी आएगा, वो डाल के सिंपली अब आपका प्रोसेस कंप्लीट होने की कगार पर है। सिंपली गेट कैश पे आना है। देख सकते हो केवाईसी हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स हो चुका है। अब गेट लोन ऑफर्स पे जाओगे तो देख सकते हो मेरा इतना रुपए तक का लोन अप्रूव्ड है और मुझे इतना ही चाहिए, तो मैंने अप्रूव लोन अमाउंट देख लिया, कितना जीएसटी, कितना फीस वगैरह है वो सब दिख जाएगा। एंड फाइनल सारी चीज होने के बाद अगर इस बीच में लोन एग्रीमेंट की भी बारी आती है तो वो भी मुझे साइन इन करना पड़ेगा, और साथ ही में अगर ऑटो ई मैंडेट सेटिंग है तो वो भी कंप्लीट कर देना।
तो ये तो था वो फुल प्रोसेस जिससे आपने जाना किस तरीके से बहुत ही आसानी से राम फिनकॉर्प ऐप से लोन लिया जा सकता है। आप लोग भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस जैसे बताया वैसे ही आपको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद।